Class 9, this is your lecture number 2 of chapter number 4. Okay, let's start. When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट राजा उसको सम्मन भेजता है तो मर्चेंट को बुलाया जाता है और जैसे ही मर्चेंट वहां पर आता है तो राजा उससे क्वेश्चंस करते हैं कि व्हाट्स योर नेम, सच एंड सच, योर हाइनेस। इस तरह के क्वेश्चन आंसर उन दोनों के बीच में चलते हैं। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस। जो किंग होता है वो उसे क्वेश्चन करता है कि जब उस बर्गल जो मैन था, जब उसकी डेथ हुई थी तो क्या तब तुम अपने घर में थे? यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। वो बताता है कि जब उस आदमी ने अंदर एंटर किया तो वॉल बहुत ज्यादा वीक थी। इट फेल ऑन हिम, वो उसके ऊपर गिर गई। और द एक्सक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, और ऐसा करके वो अपने एक्सक्यूजेस वहां पर देने लगा। योर वॉल किल दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। राजा उससे कहते हैं कि तुमने इस आदमी के भाई को मारा है, मीन्स तुम एक मर्डरर हो, इसलिए हमें तुम्हें पनिश देना पड़ेगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। मर्चेंट जो होता है वो अपने आप को हेल्पलेस पाता है। एंड आई डिडंट पुट अप द वॉल। मर्चेंट कहता है कि मैंने तो उस दीवार को खड़ा नहीं किया था। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। ये रियल में उस मैन का फॉल्ट है जिसने उस दीवार को बनाया था। He didn't build it right. उसने शायद इसे अच्छी तरह से नहीं बनाया होगा। And you should punish him. तो आपको उसे पनिश देना चाहिए। Who is that? राजा उससे पूछता है कि अब वो कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. वो मर्चेंट जो होता है वो कहता है कि ये जो दीवार है ये मेरे फादर के टाइम पर बनी हुई थी और जिसे इस आदमी ने बनाया था मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अब एक ओल्ड मैन हो गया है और वो यहीं पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. अब जो किंग होता है वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है उस ब्रिकलेयर को बुलाने के लिए जिसने उस दीवार को बनाया था। ब्रिकलेयर मीन्स मिस्त्री। They brought him टाइड हैंड एट फुट। जो मैसेंजर्स होते हैं वो उस ब्रिक लेयर को, जो अब ओल्ड मैन हो गया, उसको लेकर आते हैं। उन्होंने उसके हाथ और उसके पैरों को बांधा हुआ है। यू डियर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। अब राजा उससे फिर वही क्वेश्चन करते हैं कि तुमने इनके फादर के टाइम पर इनके घर की एक वॉल को बनाया था? यस माय लॉर्ड, आई डिड। वो भी एग्री कर जाता है कि मैंने बनाया था। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट। अब राजा उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुमने किस तरह की दीवार को बनाया था? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल हिम, कि वो एक आदमी के सर के ऊपर गिर गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, इस तरह से तो तुमने उसका मर्डर कर दिया। एंड वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और अब हमें तुम्हें डेथ का पनिशमेंट देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसे फांसी की सजा सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। वो कहता है कि अपने ऑर्डर्स देने से पहले, वो कहता है कि इससे पहले आप मुझे फांसी की सजा सुनाई तो मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू, ये सच है कि आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, कि मैंने इस दीवार को बनाया है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट। लेकिन उसका एक रीजन ये भी है कि मेरा माइंड उस टाइम जब मैं इस दीवार को बना रहा था पूरा इसके ऊपर नहीं था। आई रिमेम्बर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है एक डांसिंग गर्ल थी हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकल्स जिंगलिंग, कि उस टाइम एक डांसिंग गर्ल सड़क पर इधर से उधर घूमती रहती थी और जिसकी एंकल्स की जिंगलिंग मेरे कानों में सुनाई देती रहती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और मैं अपनी आईज और अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाया था जिस बिल्डिंग को मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वे शी लिव्स। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए, उसे पनिश करना चाहिए, और मैं जानता हूं कि वो इस टाइम कहां पर रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। राजा कहते हैं कि ये केस तो बहुत ज्यादा डीप होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसको डीपली देखना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये इतना भी आसान नहीं है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज, हमें उस डांसर को बुलाना चाहिए वो जहां पर भी
रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। डांसिंग गर्ल जो अब एक ओल्ड वुमन बन गई है, वो ट्रेम्बलिंग मीन्स कपकपाना, वो कपकपाते हुए कोर्ट में उसको बुलाया जाता है और वो एंटर होती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो while this poor man was building a wall? Did you see him? राजा उससे वही क्वेश्चन पूछते हैं कि जब वो पुअर मैन एक वॉल को बना रहा था उस टाइम, तब तुम सड़क पर इधर से उधर कई बार चक्कर लगाती थी और क्या तुमने उसे देखा था? यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। वो भी एग्री करती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकल्स जिंगलिंग। उसने कहा कि तुम्हारी जो एंकल्स थे, जो तुमने ज्वेलरी पहनी हुई थी, उनकी जो आवाज थी, खनखनाहट थी, वो उसको सुनाई देती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम। तुम उस टाइम यंग थी और तुमने उसे डिस्ट्रैक्ट किया है। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इसकी वजह से उसने जो वॉल थी उसको बहुत ही खराब बना दिया था। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये एक पुअर बर्गलर के सर पर गिर गई है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। इसका मतलब ये कि तुमने एक इनोसेंट आदमी को मार दिया है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड। इसलिए अब तुम्हें पनिश्ड होना पड़ेगा। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट। वो एक मिनट के लिए कुछ सोचती और फिर कहती है माय लॉर्ड आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। के मुझे अब याद आ गया कि मैं किस वजह से उस रोड पर इधर से उधर कई बार चक्कर लगाती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने उस टाइम एक गोल्ड स्मिथ को अपने लिए कुछ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए दिया हुआ था। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल्स। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस। वो हर दिन मुझे कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस दे देता था। वो बहुत लेजी था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। वो पूरा दिन जब भी मैं जाती थी वो इस तरह के एक्सक्यूजेस देता रहता था मुझे। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। उसने मुझे कम से कम एक दर्जन बार से भी ज्यादा अपने घर के चक्कर लगवा दिए थे। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। उसी दौरान शायद इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा। इट्स नॉट माई फॉल्ट। इसलिए मेरा फॉल्ट नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये तो कंप्लीटली जो गोल्ड स्मिथ है उसका फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। राजा तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो सोचते हैं वेइंग द एविडेंस कि अब उन्हें एविडेंस को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। राजा ऐसा कहते हैं कि अब हमें लास्ट में जो रियल कल्प्रिट है उसको सामने लाना होगा। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हिडिंग एट वंस। वो कहते हैं जल्दी से उस गोल्ड स्मिथ को पकड़ कर लेकर आओ, तुरंत जाओ, वो जहां पर भी छिपा हुआ हो। द किंग्स बेलीफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। वो अपनी शॉप पे एक कॉर्नर में छिपा हुआ बैठा था। व्हेन ही हर्ड द accusation अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल। अब जब उसे पकड़ा गया और उसे राजा के सामने प्रेजेंट किया गया तो उसने अपनी एक स्टोरी बनाई और उसको सुनाना शुरू कर दिया। माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ. इट्स ट्रू, आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर. वो एग्री करता है, हाँ ये बिल्कुल सच है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार अपने दरवाजे पर, अपनी शॉप पर बुलाया है. आई गेव हर एक्सक्यूजेस बिकॉज मैंने इसे बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए थे क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. क्योंकि मैं जो इसकी ज्वेलरी थी उसको सही टाइम पर इसको रेडी करके नहीं दे सका क्योंकि मुझे एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी कंप्लीट करके उसको देना था, उसका ऑर्डर कंप्लीट करना था पहले. दे आर अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी थी. एंड दे वुड नॉट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट द रिच मैन आर. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो रिच मैन होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है. हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमन्स ज्वेलरी, made her walk up and down, which distracted this bricklayer. अब राजा फिर से वही बात को दोहराते हैं उससे कि उस रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था वो कौन है, जिसकी वजह से तुमने इस डांसर की ज्वेलरी को सही टाइम पर फिनिश नहीं करके इसको दिया था, और उसकी वजह से तुम्हारी दुकान के चक्कर लगाती थी, जिसकी वजह से इसने एक ब्रिक लेयर को डिस्ट्रैक्ट किया है. विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, और उस अपने वॉल बनाने का जो काम था उसमें कहीं ना कहीं एक कमी कर दी. विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और अब वो एक इनोसेंट मैन के सर पर गिर गई है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो?
द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ ने उस मर्चेंट का नाम बताया, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज बोल हैड फॉलन, और ये कोई और नहीं था बल्कि ये उस घर का ओरिजिनल ओनर था जिसकी दीवार उस पुअर मैन के सर पर गिर गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो जस्टिस था अब वो पूरे सर्कल में आ गया था. थ्रू द किंग बैक टू द मर्चेंट, और फिर दोबारा से वो उसी मर्चेंट के ऊपर चला जाता है सारा ब्लेम. व्हेन ही वाज रूडली समन, जब उसे बहुत ही रूडली बुलाया जाता है बैक टू द कोर्ट, कोर्ट में आने के लिए, ही अराइव्ड क्राइंग, वो बहुत तेज चिल्लाता हुआ रोता हुआ आता है. इट वाज नॉट मी बट माय फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज डेड, आई एम इनोसेंट. वो रोने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मैंने उस दीवार को नहीं बनवाया था, वो उस ज्वेलरी का ऑर्डर मैंने नहीं दिया था, बल्कि मेरे जो फादर थे उन्होंने उस ज्वेलरी का बनाने का ऑर्डर दिया था उस गोल्ड स्मिथ को, और उनकी अब डेथ हो गई है और मैं अब इनोसेंट हूँ. That's it, class. This is your lecture number 2 is complete. Okay, thank you.